तो दोस्तों हम लोग मॉर्निंग वॉक पे आए हुए हैं पटना कॉलेज में अपने दोस्त के साथ। और यही वो कॉलेज है, पटना कॉलेज पटना, जिसमें हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं। यहाँ पढ़ते थे, रहते थे। उस वक्त तो इतना नहीं लगता था ये सब इमोशन वगैरह का नहीं पता था कि ये सब होगा। लेकिन जब हम निकल गए इस कॉलेज से, उसके बाद एहसास हुआ ओ गॉड ये क्या था हमारे लिए। तो अब चीज़ें जैसे बदलती हैं और आप एहसास करते हैं वक्त के साथ कि ज़िंदगी यही खूबसूरत थी। बाकी कॉलेज निकल जाने के बाद तो आप समझते हैं कैसा महसूस होता। ये मेरा डिपार्टमेंट था, इंग्लिश डिपार्टमेंट। यहाँ हम लोग अंग्रेजी की पढ़ाई करने के लिए आते थे। और इधर अपना कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सब जो भी आपका काम वाम होता है वह यहाँ पे होता है। यहाँ हर तरह का ये कॉलेज हर तरीके से बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है, आपको पता ही होगा। या फिर आप अगर जो नए हैं वो आने वाले हैं, यहाँ एडमिशन डे के यहाँ से लिटरेचर की बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई होती है, आप यहाँ कर सकते हैं। और ये बॉयज लड़कों का छात्रावास है, आई थिंक इसका नाम है इकबाल छात्रावास। इसमें लड़के रह रहे हैं मेरे ख्याल से, एज यू कैन सी। और ये बहुत ही खूबसूरत है मेरे ख्याल से। यहाँ का आर्किटेक्ट भी बहुत ही खूबसूरत है। इस कॉलेज का पुराने कॉलेज है और बहुत सारे छात्रावास है यहाँ पे लड़के और लड़कियों के लिए। लेकिन छात्रावास लड़कों के मुकाबले लड़कियों की बहुत कम है। आई थिंक 5 या 6 ही है इस यूनिवर्सिटी का छात्रावास जहाँ हम लोग भी रहते थे। हम लोग जब रहते थे तो हम लोग का था माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल था, मदर टेरेसा माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल पटना यूनिवर्सिटी उसका पूरा नाम था, जिसमें हम लोगों ने यूजी और पीजी की पढ़ाई की वहाँ से रह के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं, खुला रहता है सुबह और शाम में। यहाँ से आप आ सकते हैं। बहुत ही प्यारा इसका 2 बैकग्राउंड, इसका ग्राउंड है इस कॉलेज का। उधर भी है, बाउंड्री के उस पार भी है, और ये तो है ही अपना जो आप यहाँ देख सकते हैं। और अब हम लोग चलते चलते आ गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास। आप इसे करीब से देख सकते हैं। यहाँ पे है ये लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं कैंपस में। और आते आते हमको एक और छात्रावास देखिए, ये भी बॉय छात्रावास है लड़कों का, लेकिन ये माइनॉरिटी है। ये भी यहाँ मौलाना अबुल कलाम हसन अली नदवी अल्पसंख्यक छात्रावास लिखा है इस पर। ये कितना प्यारा कॉलेज है हमारा। उन दिनों हमारी बहुत बड़ी सर्कल कॉलेज की सारे बैचमेट साथ रहा करते थे और इतने खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने लाइफ जी है यहाँ पे। आप मिस बहुत करते हैं उस लाइफ की। और यहाँ सबको याद आती होगी अपने सेशन की। हमारा तो 18 से 21 था सेशन और पीजी हमने 21 से 23 में की है। और यहाँ से ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं पटना कॉलेज का, यहाँ से कॉमर्स वालों के लिए एक और कॉलेज आता है वाणिज्य महाविद्यालय। और ये जब रास्ता आप चल के जाएंगे तो यहाँ से आपको एक खूबसूरत थी वर्ल्ड फेमस रिवर, खूबसूरत नदी आप देख सकते हैं, उसकी झलक दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी सी, जिसे गंगा नदी कहते हैं, द होली गंगा रिवर। एंड ये इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी को, आई थिंक कॉलेज को ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, इंडिया का ऑक्सफोर्ड या शायद पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इस यूनिवर्सिटी को। इसको मतलब इसको उपाधि मिली थी इस यूनिवर्सिटी को। अभी तो इतना खास्ता हाल है, सिचुएशन है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे भी हो गई है सिस्टम में गड़बड़ी वगैरह धांधली। तो फिर ये यूनिवर्सिटी भी लगता है धीरे धीरे बाकी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों की तरह ये भी बंजर और क्या बोलते हैं, मतलब मिली जुली, जिसका अपना इमेज छवि धूमिल हो रही है यहाँ के कुछ गलत कामों की वजह से। तो हम चलते चलते आ गए गंगा नदी और यहाँ किनारे पे आप देख सकते हैं, यहाँ से प्यारा खूबसूरत सा गंगा नदी के किनारे ये विश्वविद्यालय महाविद्यालय बसा हुआ है। आप देखिए यहाँ से दिखाई देगा आपको गंगा नदी, कितना खूबसूरत दिख रही है। सुबह सुबह का समय है और यहाँ से सनसेट भी मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है। आप देखिए ये नया पुल, जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो उस वक्त ये बनना स्टार्ट नहीं हुआ था। उस वक्त ये मेरे ख्याल से 2018 से इसकी ये पाया जो है, जो नींव जो है उसकी रखी जा रही थी। हम लोग को याद है जब फर्स्ट ईयर हम लोग क्रॉस करने जा रहे थे तब। और अभी ये ऐसी हो गई है। यहाँ पे भी किनारे पे लोग आपको दौड़ते हुए ये सब देखे जा सकते हैं।
और सबसे खूबसूरत चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ से वहाँ से तो मैंने यूज़ ही की थी इंग्लिश से, यहाँ से मेरा पीजी हुआ है इंग्लिश से। और ये है दरभंगा हाउस। दरभंगा महाराज का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस थे वो भी, और उन्हीं का बनाया हुआ ये महल या जो भी था, इसको कॉलेज कर दिया गया है। इसका आर्किटेक्ट, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। हमेशा ये अपने भव्य तरीके के आर्किटेक्ट से सबको अपने में समाहित कर लेता है। मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा था कि मैं इस पे एक ब्लॉग जरूर बनाऊंगी, और आज मेरा अचानक ही मन कर गया। कहते हैं ना कि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो सो लेट्स सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो ये ओवरब्रिज नहीं था, अभी इसको ऐड ऑन कर दिया गया है इसमें। और ये देखिए नीचे का था, ये भी रास्ता है, हम लोग यहाँ से घाट पे जा सकते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को पटना यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज दरभंगा हाउस जो है, यहाँ पे सिर्फ स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाइयाँ होती हैं, पीएचडी वगैरह की होती हैं। हम चलते चलते आ गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पे। तो हम गंगा किनारे जाने के से पहले सोचे कि आपको ये कॉलेज से रूबरू करवाते हैं। ये है फारसी पर्शियन डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन। तो यहाँ पे हम लोग, ये संस्कृत विभाग ऊपर में है, और वहाँ पे है, हाँ, संस्कृत विभाग। और यहाँ पे आ गए हैं, वैसे देख सकते हैं आप। और ये था, मेरे ख्याल से ये रानी ब्लॉक है जिसमें हम ब्लॉग बना रहे हैं। इस दरभंगा हाउस में 2 ब्लॉक्स हैं, और हम यहाँ पे अभी इंटर हुए हैं। ये है रानी ब्लॉक्स। और ये कैंटीन का देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के कैंटीन का क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। थोड़ा भी मतलब वो होता है ना कि इस चीज़ पे, लाइब्रेरी हो गया, कैंटीन हो गया, और फी वगैरह को लेके यहाँ पे इशूज होते रहते हैं बच्चों के। और आप देखिए, ये है हिंदी विभाग। और हिंदी विभाग और जो पर्शियन डिपार्टमेंट मैंने पीछे आपको दिखाया, मेरी जो HOD थी, जो मेरी हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट थी मैम, वो वहीं की HOD थी, सूफिया अंजुम। बहुत ही बेहतरीन महिला और एक बहुत ही अच्छी औरत, और बहुत ही क्या कहें, बहुत ही लाजवाब पर्सनालिटी थी वो। मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी उनसे। बहुत लोग मुझे मुतासिर तो वैसे नहीं करते हैं, पर वो उनमें से एक थी जिन्होंने मेरे पे इम्पैक्ट छोड़ा। उनकी पर्सनालिटी इतनी पॉजिटिविटी थी। और चलिए फिर किसी दिन हम अपने पटना यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बारे में एक ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ से आपको इसका दूसरा ब्लॉग दिखेगा, राजा ब्लॉक दरभंगा हाउस। यहाँ से एक दूसरा उसका, इसी की बिल्डिंग है ये, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रही है। लेकिन ये सुबह का समय है, इसीलिए गार्ड ने ये गेट्स नहीं खोल रखे हैं, ताला लगा हुआ है, वरना मैं आप लोग को वो भी दिखाती। और इस रास्ते से हम वापस आए हैं। तो और ये लाइब्रेरी है यहाँ का, देखिए कितनी छोटी सी लाइब्रेरी है। कैसे कोई इतना बड़ा कॉलेज का इतनी छोटी लाइब्रेरी, कुछ इन लोगों को करना नहीं है। पूरा बिल्डिंग्स का क्या हाल है। ये कैंटीन है, ये देखें, ये छोटा सा कैंटीन है इस पूरे कॉलेज का। हम चलते चलते आ गए फिर यहीं पे। और ये एक सबसे खूबसूरत बात, अच्छी बात बोले तो इस कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए हुई है कि ये देखिए यहाँ पे एक नया एग्जामिनेशन हॉल बना है। ये बड़ी सी बिल्डिंग, पहले ये नहीं थी हमारे समय में, यहाँ पे एक खंडहर था, तो अभी ये बनी हुई है। और अच्छी बात है, ऐसे ही बनती रहिए, तरक्की करते रहे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, देखते हैं गेट खुला है कि नहीं बाहर जाने के लिए। और ओ गॉड, पर्पस से आई थी, लेकिन मुझे लगा मुझे ब्लॉग बनानी चाहिए, तो मैं आ गई। और पटना कॉलेज का ब्लॉग बनाते बनाते हम लोग आ गए हैं यहाँ गंगा घाट पे। आप देखिए कितना खूबसूरत सूरज निकला है। सनराइजिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगती है गंगा नदी के किनारे जब आप आते हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह देखिए सारे लोग सोए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये गंगा नदी के किनारे लोग एक्सरसाइज वगैरह, खेलने वगैरह आते हैं। कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे इस ओवरब्रिज के, नए ओवरब्रिज के नीचे। ये गंगा घाट है, ये पटना कॉलेज घाट है। वैसे यहाँ पे ही हम लोग, हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ से नज़दीक पड़ता है, तो हम यहीं आ जाते हैं। तो ऐसे आप देखिए गंगा नदी और यहाँ के किनारे की खूबसूरती सुबह सुबह की। लोग चलते चलते हम आ गए हैं कृष्णा घाट। और कृष्णा घाट ही वो घाट है जो हमारे, जब हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे तो यहाँ से नज़दीक पड़ती थी।
और हम हमेशा इसी घाट पे आया करते थे। अपने बैचमेट हमारी कुछ दोस्तें थीं वहाँ पे जो हमारे कमरा रूम के अगल बगल रहती थी, उनसे अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी और हम अच्छे से रहते थे। वहाँ आते थे शाम में हमेशा, यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाते थे। तो यादें सुबह सुबह आके सारी मेरी ताज़ा हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग बैठ चलते चलते पटना कॉलेज से घूमते घूमते आ गए हैं। यहाँ पे हम आपको लेके आ गए हैं गंगा नदी के करीब। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत है, देखिए सुबह सुबह बिहार में वही कहते हैं ना, यहाँ पे मेहनती बहुत लोग हैं लेकिन सरकार ने बहुत कम स्कोप रखे हैं जॉब के, और यहाँ पे स्ट्रगल फाइट कर करके आप डिप्रेशन और तनाव में चले जाते हैं। सर भारी हो जाता है, एक कमरे में रहने का मन नहीं करता है और आप सुबह सुबह भागते हैं बाहर खुली हवा में खुद को थोड़ा हल्का और खुद को थोड़ा रिलीफ महसूस करने के लिए। तो मैं पूरी तो नहीं दिखाऊंगी आपको क्योंकि ये उन लोगों की प्राइवेसी होगी या वो हमको मना भी कर सकते हैं बाय द वे, तो नहीं दिख रही है, पर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, दिखेगा। ये लोग यहाँ ग्रुप में पढ़ रहे हैं। और ये नदी आप करीब से देखिए, ये है हमारी गंगा नदी। घाट पे बहुत सारे लोग जिनकी आस्था है, जो पूजा करते हैं इसके जल को पवित्र मान के, वो लोग सुबह सुबह यहाँ स्नान करते हैं, पानी भर के ले जाते हैं। और सुबह सुबह हमें दिख गए हमारे मल्लाह भैया, मछली मारते हुए अंकल हैं। और ये इस नदी को आप इतना पतला मत समझिए, ये बीच में जो एक दिख रही है वो डेल्टा है। ये डेल्टा बहुत बड़ी है, बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है ये डेल्टा। मेरे ख्याल से हम एक बार गए हैं उस पार, एक हमारी रूममेट रहती थी, बहुत ही अच्छी दीदी थी मेरी, उनके साथ वही मुझे लेके गई थी वहाँ पे। तो हम गए थे और उसके उधर भी है ये गंगा नदी, इतनी ही चौड़ी नहीं है। और वहाँ पे क्या बोलते हैं कि बूढ़ी गंडक और गंगा नदी की संगम होती है आगे में। ये नाव जो जा रही है इसके आगे जो ये डेल्टा खत्म होती नहीं आ रही थी। अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखिए कितने लोग लेके अपने लाइफ कैरियर को लेके कितने क्यूरियस हैं। वो सुबह सुबह आ जाते हैं यहाँ ग्रुप में पढ़ने के लिए, और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, सबके अपने पढ़ने के तरीके हैं। और ये देखिए आप यहाँ किनारे पे देख सकते हैं कितनी भीड़ सुबह सुबह चल रही है, टहल रहे हैं लोग, जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं। नाव में वो अंकल दिख गए थे हम लोगों को, और यहाँ पे कुछ लोग पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, वो अपनी श्रद्धा पूरी करे। तो ये है खूबसूरती यहाँ बिहार पटना के गंगा नदी की, और हर हर जगह की, पूरे भारत की खूबसूरती है। यहाँ हर तरह के विविधता वाले लोग रहते हैं, यही तो खूबसूरती है आपको फील और महसूस करने और एक अच्छा इंसान बनने आना चाहिए। और जो संगम है, मैं थोड़ा जूम करूंगी कैमरे को, संगम जो डेल्टा खत्म होती नजर आ रही है, वहीं पे बुड्ढी गंडक और ये क्या बोलते हैं गंगा नदी का संगम है यहाँ पे। और ये था एक छोटा सा झलक हमारे पटना कॉलेज होते हुए घाट पे आने का। दोस्तों मैं ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम नए नए वीडियोस कोशिश करेंगे आपको बना के देने की। और पता नहीं सुबह सुबह मेरी आवाज़ कैसी निकल रही है, फटेबाज की तरह। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, मुझे एक ऊर्जा का एहसास होगा और मैं आप लोगों को ऐसे ही खूबसूरत अच्छी वीडियो बना के डालूंगी। होप आप सबको ये पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।